मंत्रों में से प्रथम मंत्र से पूर्व ईश्वर से संबंधित जिन संबोधनों का यहाँ पर संग्रह है, उन संबोधनों में से एक एक पर हम विचार कर रहे हैं। आज हमारा विचार का विषय है, कल हम लोगों ने परमेश्वर शब्द पर विचार किया था। उसके बाद व्यापक, परमेश्वर व्यापक है। कितने ही मंत्र हमको गुरुकुल में सुनने को मिलता है कि ईश्वर व्यापक है। ईशावास्यम इदं सर्वम, इसमें भी ईश्वर को व्यापक कहा गया। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तदोवन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यत, यहाँ पर भी व्यापक कहा गया। सपरि अगाध, यहाँ भी व्यापक कहा गया। हम नियमित पढ़ते हैं सपर्यगात, तो शुक्रम पढ़ते हैं, वहां भी सर्वप्रथम सपरि अगात, वह ईश्वर परि सर्वत्र अगात प्राप्त है। यहाँ भी व्यापक कहा गया। हम एक प्रसिद्ध मंत्र पढ़ते हैं, जो विद्वान बन जाते हैं, स ओतः प्रोतश्च विभु प्रजासु, वो सब प्रजाओं में अर्थात जड़ चेतन जगत में सर्वत्र व्यापक ईश्वर को मानते हैं। स ओतः प्रोतश्च, ओत प्रोत है ईश्वर प्रजाओं में। प्रजा का अर्थ होता है जड़ चेतन जगत। तो कितने ही मंत्रों को, श्लोकों को हम देखेंगे, वहां पर ईश्वर को सर्वव्यापक कहा गया। गीता का प्रसिद्ध श्लोक है 18वें अध्याय में। 18वें अध्याय में प्रसिद्ध श्लोक है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। यहाँ ये श्लोक का एक पद को, इस पंक्ति को सब लोग बोलते हैं। कृष्ण जी बोल रहे हैं अर्जुन जी को, हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां, ईश्वर सब भूतों में है। तो रामचरितमानस वाले भी बोलते हैं, सिया राम मैं सब जग जाने। भगवान को वो भी सर्वव्यापक बोलते हैं, किंतु एक देश में पूजा करते हैं। उनको साकार भी मानते हैं, सर्वव्यापक भी मानते हैं। अब हमारा विषय यहाँ समझने का यह है कि हम क्या माने ईश्वर को। महर्षि दयानंद जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि परमेश्वर व्यापक हैं। वेद के अनुसार विश्वतः चक्षुरुत विश्वतः, एक मंत्र आता है कि वो विश्व में हर जगह उनकी आंख है, उनके कान है। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्र, ये भी मंत्र हम पढ़ते हैं।
सहस्र का अर्थ होता है वेद में अनंत, जिसकी संख्या नहीं की जा सकती। सामान्य संस्कृत में सहस्र का अर्थ होता है हजार, वेद में सहस्र का अर्थ होता है अनंत, उसकी संख्या नहीं की जाती। अर्थात हर जगह विद्यमान है और हर जगह वो आंखों से देखते हैं। आंख की उपमा इसलिए दी जाती है कि हम आंख से देखते हैं तो ईश्वर भी देखते हैं कह दिया गया, सर्वद्रष्टा को कह दिया गया, सब कुछ देखने वालों को सहस्राक्ष। तो बार बार वेद मंत्रों में ईश्वर को व्यापक क्यों कहा जाता है, सर्वव्यापक क्यों कहा जाता है? हम जिनको बहुत सम्मान करते हैं, जैसे हम गुरुकुल में हैं, हम अपने अपने बड़ों को सम्मान देते हैं। जो हमको पढ़ाते हैं गुरुजी या आचार्य जी हैं, आचार्यगण हैं, उनको हम सम्मान देते हैं। उनको सर्वप्रथम मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, सोने से पहले नमस्ते करते हैं, उनकी उपस्थिति में गलत काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनको हम सम्मान देते हैं, मानते हैं। जो संरक्षक संयम पूर्ण जीवन स्वयं जिएगा, उसको देख के दूसरे ब्रह्मचारी भी स्वीकार करते हैं, मानते हैं ये संयमित वाला है, कि नहीं मानेंगे तो विशेष दंड मिलेगा। तो दंड के भय से या सम्मान की दृष्टि से हम अपने से बड़ों को, बुजुर्गों को, अध्यापकों को, माताजी को, पिताजी को, परिवार के लोगों को, बड़े भाई को, चाचा को, मामा को, मामी को, आचार्य जी को मानते हैं। उनकी उपस्थिति में गलत काम नहीं करते, क्योंकि वो हमारे लिए सम्माननीय। मन के अंदर गलत भाव दूसरों के प्रति आने पर भी हम सामने उनको मानते हैं। वो गलत भाव इसलिए आ जाते हैं मन में दूसरों के प्रति कि हम उनको पूरी तरह ठीक तरह नहीं जान पाए। वो हमारे कल्याण करते हैं, ये मन में ये भावना नहीं आ पाती। वो हमारे अहित के लिए नहीं बोलते, हित के लिए बोलते हैं। ये भावना हमारे अंदर नहीं आ पाती है जब तक हम माता पिता गुरुजनों पर भी असंतुष्ट रहे, किंतु सामने उपस्थित रहने पर उनको स्वीकार करते हैं। ऐसे दंड से हो या सम्मान की दृष्टि से मानते जरूर। वैसे हमको पता है पुलिस के सामने यदि गलत काम करेंगे पुलिस मान लेगी, तो उसके सामने भी सावधान रहे। और जो समाज में प्रतिष्ठित है, नेता, विद्वान, दाता, राजा, न्यायाधीश, वो भी सामने जब रहते हैं तो हम मानते हैं, सावधान बैठते हैं। अकेले में रहते हैं, न्यायाधीश नहीं रहते, राजा नहीं रहते, पुलिस नहीं रहती, तो हम असावधान रहते हैं अकेले में। किंतु जब उनको सामने देख लेते हैं तो सावधान हो जाते। बात सच है, सावधान हो जाता है। किंतु यहाँ शास्त्रों के अनुसार महर्षि दयानंद जी ने क्या लिखा कि परमेश्वर व्यापक है, अर्थात सर्वत्र विद्यमान। जो भी ईश्वर को मानने वाले, यदि उपासना करने वाले, भक्ति करने वाले, ध्यान करने वाले, कल परसों विश्व ध्यान दिवस था। अब जैसे विश्व योग दिवस है, वैसे विश्व ध्यान दिवस भी एक मनाया जाने लगा इस वर्ष से संभवतः। अर्थात जब लोगों ने, विश्व के लोगों ने देखा योग के बिना, योग को उन्होंने आसन प्राणायाम को लिया तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो योग के लिए लोगों में प्रवृत्ति जगाने के लिए, जागरूक बनाने के लिए योग दिवस मनाया। अब लोग देख रहे हैं बाह्य दृष्टि से धन संपत्ति, गाड़ी घोड़ों को प्राप्त कर लेने से बाह्य दृष्टि से कुछ दुख दूर हो जाते हैं, या शारीरिक व्याधि, कष्ट, बीमारी औषधि खाने से दूर हो जाता है,
किंतु जब देखे कि अंदर का दुख समाप्त हो नहीं रहा है, दवाई नहीं है उसके लिए, संपत्ति नहीं है, तो लोगों ने विचार किया कि अंदर का दुख किससे दूर होता है। तो उन्होंने शास्त्र में पढ़ा कि अंदर का दुख दूर होता है मेडिटेशन से, ध्यान से। अब ध्यान के लिए लोगों को प्रवृत्त करने के लिए क्या उन्होंने किया, विश्व ध्यान दिवस। अब लोगों को वैदिक धर्म की ओर लौटना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अर्थात वेदों के अनुसार जीवन जब तक नहीं जी लेंगे तब तक आंतरिक दृष्टि से, बाह्य दृष्टि से दुख की समाप्ति कभी नहीं हो सकती। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे कि ध्यान करने वाले यदि ध्यान के काल में और दैनिक जीवन के काल में ईश्वर को सर्वव्यापक नहीं मानेंगे, बिना सर्वव्यापक माने ईश्वर को साकार मान के पूजा करने वाले, ध्यान करने वाले कभी भी जीवन में सफल नहीं होंगे और दुखों से नहीं बच सकते। इसलिए ध्यान करने वालों को सर्वप्रथम नियम ये अपनाने की आवश्यकता है कि वो ध्यान के काल में और बाकी व्यवहार के काल में, दोनों कालों में ईश्वर को सर्वव्यापक माने, व्यापक माने। अब लोग प्रश्न करते हैं, ईश्वर सर्वव्यापक है, इसकी क्या पहचान? ईश्वर सर्वव्यापक है, इसकी क्या पहचान? तो गुरुकुल के जो संचालक हैं या आचार्यगण हैं वो हर समय दिखाई नहीं देते हैं, कमरे में भी रहते हैं और पाचक पकाते रहता है, बगीचा वाला बगीचा में काम करते रहता है, मिस्त्री काम करते रहता है, नल वाला आकर के नल फिटिंग करते रहता है। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। किसकी प्रेरणा से? बिना कर्ता की प्रेरणा से। सब नियम में चल रहे हैं, किसकी प्रेरणा से? कोई नियामक नहीं होगा तो सब नियम में चलेंगे? हाँ, रोजाना नियामक को बोलना नहीं पड़ता है कि 12 साढ़े 12 बजे तक पका करके दो। उनको नियम बना के बोल दिया गया पाचक को, वो अब ये न के न प्रकार 12:30 बजे तक वो नियम बनाने वाले हो चाहे ना हो, वो पका के देगा। नियामक के बिना नियम नहीं चलता, नियम में कोई नहीं चलेगा अगर नियामक नहीं है तो। वैसे कर्ता के बिना कभी भी कहीं भी क्रिया नहीं होगी। तो झरना झर रहे हैं, नदियां बह रही हैं, पृथ्वी में क्रिया हो रही है, सूर्य जड़ है, उसमें क्रिया है, उसमें परिवर्तन है। हम लोग अपने अंदर ईश्वर को मानते हैं अंतर्यामी बोल करके, आत्मा से भी अधिक सूक्ष्म है, अंदर है ईश्वर। इसलिए जब भी हम कोई गलत काम करते हैं, भय लज्जा शंका, जब भी कोई अच्छा काम करते हैं, उत्साह निर्भयता आदि कौन देता होगा? हम तो गलत काम करना चाह रहे थे, हम तो चोरी करना चाह रहे थे छिप करके एकांत में, तथापि वहां पर भय कौन उत्पन्न करता? यदि ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है तो भय उत्पन्न नहीं होना चाहिए था। ईश्वर नहीं चाहते कि मेरी संतान गड़बड़ काम करे, तो पाप, तब पाप उसको कहते हैं जब भी किसी काम को करते समय भय उत्पन्न होता है तथापि हम करते हैं, तो वो अधर्म है, वो पाप है।